खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव मृतक मुखिया चंदन सिंह एवं वार्ड सदस्य चंदन के शोकाकुल परिजनों से मिलने ओलीपुर गांव पहुंचे। सांसद पप्पू यादव मृतक मुखिया चंदन सिंह एवं वार्ड सदस्य चंदन के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। सांसद पप्पू यादव परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की, बेटी की शादी में 2 लाख रुपए मदद करने का दिया आश्वासन। सांसद पप्पू यादव सरकार से दोषियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि यह हत्या केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं है, लोकतंत्र की आवाज की हत्या है। लखीसराय बिहार में अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। पूर्व में दर्जनों मुखिया की हत्या हो चुकी है। अपराधियों का खौफ प्रशासन से पूरी तरह से हट चुका है। गोलियों की दर्दराहट से लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लखीसराय में मुखिया वार्ड सदस्य की हत्या से कोहराम मचा हुआ है। अब जनप्रतिनिधि भी डरे और सहमे नजर आते हैं। लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव में विगत दिनों श्रद्धाक्रम का भोज खाकर लौटने के क्रम में मुखिया चंदन सिंह एवं वार्ड सदस्य चंदन को गोलियों से छलनी कर मौत की नींद सुला दी थी। हत्या से आसपास के क्षेत्र में भय एवं दहशत कायम था। परिजनों के चीत्कार से पूरा इलाका गमगीन था। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल था। जब इस जघन्य हत्याकांड की जानकारी बिहार के सेवक पूर्णिया के चर्चित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मिली तो वे अलीपुर गांव पहुंचे। परिजनों से मुलाकात की, मृतक के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। परिवार की आर्थिक संकट को देखते हुए परिजनों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की एवं बेटी की शादी में 2 लाख रुपए मदद करने का भरोसा दिया। सांसद पप्पू यादव परिजनों से मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि यह हत्या केवल एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, लोकतंत्र की आवाज की हत्या है जो राजनीति से प्रेरित और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद पप्पू यादव ने सरकार से दोषियों को अभिलंब गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की ताकि जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और लोकतंत्र की गरिमा सुरक्षित रह सके। भारत टीवी 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता लखीसराय जिले के ओलीपुर गांव से मुखिया वार्ड सदस्य के शोकाकुल परिजनों से मिलते सांसद पप्पू यादव की तस्वीर एवं जनप्रतिनिधि की इस जघन्य हत्याकांड को लेकर सांसद पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा, उनकी बिहार की दर्द भरी कहानी से हम आपको रूबरू कराते हैं। लखीसराय जिले के ओलीपुर गाँव से लौटकर ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। कि भैया इसके पीछे कौन है मरवाने में, कि आप 1 या 2 शूटर कह रहे हैं कि मैंने पकड़ लिया, क्या 2 ही शूटर है मारने में? तो शूटर है मारने में, तो शूटर हायर किसने किया? कौन है मुकेश, कौन है रितेश? आप हमको जरा ये बताइए, किसके रिश्तेदार है या किसका मैनेजर है? अब वो किसके रिश्तेदार है या किसके लिए काम कर रहे हैं या किसका परिवार है? लाइनर कौन था, उसका मोबाइल लोकेशन क्या है? तो शूटर के पीछे जो है उसको ना पकड़िए। ये छोटी घटना तो है नहीं, इससे तो अपराधी और अपराध का मनोबल बढ़ेगा। इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। नीतीश कुमार जी से तो अब हाथ जोड़ने की स्थिति में है नहीं। हम पैर पकड़ ले, हाथ जोड़ ले, नीतीश कुमार जी तो बेचारे हैं। जो लोग अपराधी को पालेंगे उसी से पैसा लेंगे, वही बयान भी देंगे कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अरे भैया, तो कौन रोक रहा है? कोई समाज रोक रहा है? तुरंत आप मुखिया जी का स्पीडी ट्रायल करिए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करिए, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबको आप अविलंब उसमें आप लाइए। तो ये बचने तो नहीं देंगे, चाहे इसके पीछे जितने बड़े बड़े लोग हों। हम सबसे बातचीत किए, जरूरत होगा तो पूरे बिहार का माहौल चेंज करेंगे। इसलिए आप बेफिक्र रहें। इस परिवार को न्याय कैसे मिले और समाज में अच्छे लोगों को की लाइफ सुरक्षित कैसे हो, ये मेरा दायित्व है और इसको हम निभाएंगे। मेरे लिए मेरा परिवार है ये लोग, इसलिए आप बेफिक्र रहें।
मैं इतना मानता हूं यह राजनीतिक हत्या है। इनकी बढ़ती लोकप्रियता और गलत लोगों की जो खिलाफ आवाज उठा रहे थे और आने वाले चुनाव के समय में इनके रास्ते को, कई लोगों के रास्ते को खत्म करना है, इसकी एक पहल है। सिर्फ शराब या जमीन ही नहीं है, इसमें कई तरह की संभावनाएं हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जो बड़े बड़े मंत्री या मछली लगे हुए हैं इस केस को रफा दफा करने में, वो हम नहीं होने देंगे। और आप भरोसा रखिए, इस परिवार के साथ तन मन धन व्यक्तिगत मैं साथ खड़ा हूं। हर दिन लाश उठाते उठाते थक करते हैं। यदि कोई मुखिया जी पर कोई इन्वेस्टिगेशन था तो कानून था ना, मेरे पास कानून है, तो कानून काम करता। तो क्या आप मुखिर कानून है कि आप किसी को शूट कर दीजिए, किसी को मार दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पीठ थपथपाने लगते हैं। भैया पहले तो आपको SFL की पहले मोबाइल लोकेशन टावर CCTV फुटेज की, जहां पर मुखिया जी की हत्या हुई उसके चारों तरफ 100-150 मीटर के रेडियस में किसका किसका मोबाइल था, कौन कौन लोग थे, और जो शूटर है तो शूटर से किन किन की बात है, उसका पूरा 1 सप्ताह 2 सप्ताह का आप कॉल डिटेल निकालिए, कौन कौन लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। और जो लोग अपराधी शूटर से बातचीत किए हैं, आप सीधा उनका डिटेल निकालिए कि किन किन नेताओं से, किन किन बड़े लोगों से इनकी भूमिका है और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। छोटी मछली को और शूटर की बात मत करिए। लाइनर कौन है, गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं पूरे बिहार में। मुखिया जी की घटना को लेकर के सारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि लोग सशंकित हैं और हमेशा आप झूठी बोलते हैं कि सुरक्षा दिया जाएगा। इनके पिताजी अभी भी पैक्स अध्यक्ष हैं, कल आप इनको भी मार दीजिएगा, कल उनके भाई को भी मार दीजिएगा। तो समाज में क्या किसी को राइट नहीं है अब समाज बचाने की या गलत लोगों के खिलाफ करने की? तो गलत लोगों के खिलाफ करने का मतलब है सीधा खत्म हो जाना, ना उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी है। चोर चोर मौसेरा भाई, सब लोग एक हो गए। शराब माफिया और जमीन माफिया दोनों एक हो गए। 2 कॉमन दुश्मन हुआ ना, और 2 कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। आप इसको समझिए, 2 कॉमन दुश्मन दोस्त हो गया। तो 2 दोस्त मिल करके एक निहत्थे आदमी और जो आम आदमी की आवाज बने उसकी हत्या हो गई। तो कितना भूख है नेताओं को जमीन की भाई। और नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराब, और शराब तो आप जान ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। अब हम कई बार बोलते हैं भैया आप मुख्यमंत्री डिप्टी CM, तो डिप्टी CM साहब तो दोनों डिप्टी CM साहब बोलते रहते हैं एकदम पिंडदान करा देंगे।